हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। ये रीडिंग नेचुरली जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहने वाली है, क्या बताने वाली है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। Thank you angels, thank you God, thank you divine. Okay, we have Ace of Wands, sorry, Ace of Pentacles. Okay, then we have Ten of Wands. Okay, what else divine, please guide me. Please give me some cards. Oh. तो हम नहीं लेंगे इतने सारे कार्ड्स, ठीक है। ओके, थ्री कार्ड्स आ गए। ओह, 4 कार्ड्स। नो 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 नो, ऐसे नहीं लेंगे हम। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ कार्ड्स दीजिए। द एम्प्रेस, वाओ। The magician, okay. Empress बनी magician, okay. 6 of Pentacles, okay. The Temperance, very balanced personality, and 3 of Swords, so sad. 8 of Swords, okay. 6 of Swords, oh my God, swords, swords, swords. Ace of Cups, Ace of Cups, okay. एंड बॉटम में है डेथ, ओके। यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है ना, बड़ी ही पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हैं 3 सालों से, 3 years, 3 months, ऐसा भी हो सकता है 8 months, 6 months से आप हो सकता है बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल आपकी हीलिंग मुझे दिख रही है। ईश्वर ने आपको एक नायाब हीरे की तरह बचा के रखा है, बहुत सेव किया है आपको। हालत बहुत यहाँ पे ख़राब मुझे दिखाई दे रही है। अब आपके जीवन में जितने भी आपने चीज़ें सही हैं, यहाँ से एक न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। वो बीज अब यहाँ पे वृक्ष बनता हुआ, एक पौधा बनता हुआ दिख रहा है। जो आपने वर्षों की मेहनत से जो एक बीज बोया था वो फलित होता हुआ दिख रहा है।
आपका इंतज़ार किसी चीज़ का बहुत लंबा इंतज़ार आपने किया है जो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक एम्प्रेस बन गए हो। कैसे बने हो आप? बहुत ही पेनफुल सिचुएशन। 3 ऑफ सोर्ड्स है। अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में काफ़ी हीलिंग की है आपने। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन, मैजिक क्रिएट कर रहे हो। आपकी एनर्जी जो है एक मैजिकल एनर्जी है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस समय आपको वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं। लोग देख रहे हैं कि इस सिचुएशन से यहाँ तक आप कैसे पहुँचे होगे। सोचने वाली बात है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का तो यहाँ पे कुछ मैटर मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, पैसे से रिलेटेड। चलिए अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है ये भी देख। डेथ, ठीक है, डेथ का कार्ड है तो इसको यहीं पे ले लेते हैं। जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे शो हो रही इन कार्ड से वो है कर्मों का हिसाब किताब, अहंकार का पतन। बहुत घमंडी कोई इंसान हो सकता है आपके लाइफ में। तो अहंकार का पतन। लंबे समय तक ये व्यक्ति ये मानकर चल रहा था कि आपके साथ कुछ भी करेगा कोई इसे पकड़ नहीं पाएगा, कोई इसे इसके कर्मों का फल नहीं दे पाएगा, इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आने वाला। इसे लगता था कि वो आपको या किसी और को परेशान करके, अपमानित करके, भ्रम फैला के और अपने स्वार्थ पूरे करके भी एकदम से चारों तरफ से सुरक्षित रहेगा। बार बार उसने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरे लोगों पे डालने की कोशिश की है। अच्छा, ये सुरक्षित क्यों महसूस करता है पता है आपको? हम जाते हैं ईश्वर के सामने, सरेंडर करते हैं, ईश्वर से अपनी दुख, अपनी बातों को कहते हैं, या कुछ हमें चाहिए होता है तो हम ईश्वर से बोलते हैं। लेकिन ये इंसान घमंड में ईश्वर की तरफ जाता है, इसीलिए खुद को ना डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड समझ रहा। ये घमंड में जाता है ईश्वर के द्वारे, जाता ज़रूर है पर एकदम दुनिया भर का अहंकार अपने सिर पे चढ़ा के लेके जाता है। ईश्वर को बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाता है और आदेश देता है कि मेरी सुरक्षा करके रखना, यानी कि वहाँ पे भी ये डोमिनेट, ईश्वर को भी डोमिनेट करता है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं, इसे क्या ही मिलने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे ईश्वर भी बहुत प्यार से बैठे हुए हैं कि बेटा समय आने दो, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते हैं या जहन्नुम में भेजेंगे। तो ये इंसान घमंडी हो सकता है, इसके पास बहुत पैसे हों, अहंकार तो है ही। किसी को भी अपमानित करके, भ्रम फैला के, अपने स्वार्थ पूरे करने करके भी ये सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसने ईश्वर को आदेश दिया है कि भाई तुम मेरी सुरक्षा करना, मैं कुछ भी करके आऊँगा। बार बार उसने अपनी गलतियों की जिम्मेदारी दूसरे लोगों के सर पे डालने की कोशिश की। जहाँ इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देता है ना, वहाँ इसने रिश्तों को जोड़े रखा, भावनाओं और विश्वास का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए हमेशा जोड़ के रखा। जहाँ इसे लगा कि हाँ यहाँ से कुछ इसे हासिल हो सकता है। आपके साथ इसके व्यवहार में भी एक पैटर्न मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसने आपको कमज़ोर समझा, आपकी सहनशीलता को, आपकी मजबूरी इसने समझा और बार बार अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की। कोई शर्त आपसे हो सकता है एनर्जेटिकली आपसे मनवाना चाहता हो, अगर सामने से नहीं बोल पाया है तो ऐसा शो करता था कि आप इसकी शर्त को मानो चाहे जैसे भी। कई बार उसने ऐसी परिस्थितियां बनाई होंगी जिनसे आपको बहुत ही मेंटल प्रेशर महसूस हुआ होगा, बहुत अपमान महसूस हुआ है, बहुत असुरक्षा आपको महसूस हुई है। ये इंसान चाहता था कि आप इसकी बात माने, उसके सामने झुकें या उसकी बनाई हुई कहानी को सच माने। वो चाहे झूठ बोले, चाहे गलत बोले, चाहे सही बोले, आप उसमें हाँ में हाँ मिलाओ, जी हुजूरी बजाओ। ये राजा है, आप उसकी प्रजा की तरफ पीछे पीछे इसके दौड़ो, इसको चेज़ करते रहो। यानी कि अगर ये दिन को रात कहे तो आप रात ही कहो, ऐसा कोई इंसान है। ये इस लेवल तक आपको घसीटने की कोशिश कर रहा था। कहने का मतलब आपका वजूद टोटल ख़त्म जो है सो यही है। इसीलिए बार बार इसने आपका दिल तोड़ा है, एक बार नहीं बहुत बार इसने तोड़ा है, क्योंकि इसने आपको ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है कि ये बार बार आपका दिल तोड़ेगा, आप कहाँ जाओगे ही इसको छोड़ के, आपके सामने ही ऑप्शंस को लेके घूमेगा, आपके सामने ही गलत ऐसे कार्य करेगा जो आपको हर पल तोड़ रहा था। दिल छलनी आपके हो रहे थे। ये क्यों हो रहा था? इसीलिए हो रहा था कि इसने आपको इस हद तक नीचे गिरा दिया था कि इसे लगता था अब आप यहाँ से जाओगे ही कहाँ।
आपका तो ये सब कुछ यही बन बैठा है अभी। तो ऐसी स्थिति में आप रहे, बहुत पेनफुल सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपको बांध के रखा गया। आप देखो ना कैसे आंखों पे पट्टी बांध के और एक ऐसे भंवर में आपको फंसा के रखा गया। 8 ऑफ सोर्ड्स यानी कि आप अपने ही मेंटल जेल में कैद हो जाओ और खुद ही इसके अंडर में ही रहो, कहीं जाओ ही नहीं। जो ये कहे वो हाँ हाँ, सिर्फ आपको हाँ कहना, ना बोला तो फिर बहुत ही बुरा। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, किस तरीके से आप इस इंसान के चंगल में रहे हो। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, धन और संपत्ति का विषय भी बहुत मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। धन संपत्ति यानी कि पेंटिकल्स यहाँ पे पैसे का मैटर भी बहुत मजबूती से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि लालच में उसकी सोच को काफ़ी प्रभावित किया है। देखिए यहाँ पे ना, ये बहुत लालची इंसान हो सकता है। ऐसा लगता है कि लालच ने इसकी सोच को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। लालची इंसान है, उसे लगा कि वो किसी न किसी तरीके से आपसे आर्थिक लाभ ले सकता है, या आपके पास संसाधन है, जो आपके पास जो भी संसाधन है उन पर प्रभाव जमा सकता है। लेकिन जहां उसने सीमा लांघने की कोशिश की, वहां परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं गई। यहाँ पे कोई ना कोई बैठा आपको वॉच कर रहा था। यहाँ पे क्योंकि इसने किसी चीज़ की सीमा लांघी है आपके साथ, मतलब हर चीज़ की हद पार की है। 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। मैंने कहा ना, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। जैसे सीप में मोती को प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसे डिवाइन ने आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी। क्योंकि और ये प्रोटेक्शन कब दी? जब इसने अति किया, सीमा लांघा। तो वहाँ पे क्या हुआ आपको पता है कि परिस्थितियाँ इसके पक्ष में नहीं गई, इसे उल्टा रिजल्ट देखने को मिला। कुछ योजनाएं इसकी अधूरी रह गई, जो आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें इसकी अधूरी रह गई। यहीं से हुआ डिवाइन इंटरवेंशन, जब इसने अति कर दी आपके। यहाँ पे मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है पूरी तरीके से। डेथ यानी कि इस इंसान के जिस दिमाग से ये आपको हर पल मौत दे रहा था, उस दिमाग पे अभी कब्ज़ा यहाँ पे ईश्वर का हो गया। आपको उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा, बहुत प्यारे हो उनके, लेकिन आपको भी थोड़ी सी यहाँ पे पनिशमेंट मिली है, क्योंकि आप चाहते तो आपका खुला हुआ था सब कुछ। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप गए क्यों? आपने खुद अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। आपको बहुत पहले से रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, पर आप प्यार करते थे, इसलिए आप इस इंसान को कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस इंसान ने आपके इसी इमोशंस का भरपूर फ़ायदा यहाँ पे उठाया है। यहाँ पे अब यहाँ पे जो मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसमें सबसे बड़ा विषय है प्रतिष्ठा का संकट। इसकी अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान पे इसके संकट मंडरा रहा है। इस व्यक्ति को पहली बार ये महसूस हो रहा है कि समाज की नज़रें उस पर भी हैं और किसी और की नज़रें भी हैं, जिसने आपको प्रोटेक्ट करके रखा। अब वही वज्र बन के इसके जीवन पे टूटने वाले हैं। डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको मिल गई है। पहले ये दूसरों की छवि खराब करता था ये इंसान, इसने आपकी भी छवि खराब करने की हो सकता है धमकी दी हो या कर ही रहा हो, लेकिन अब लोग इसके व्यवहार पर प्रश्न उठा रहे हैं। इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, चारों तरफ गॉसिप चल रही हैं। इसकी क्रूरता के किस्से चारों तरफ फैल रहे हैं। आपने किसी से कुछ नहीं कहा, पर इसके एक्शन से लोग इसको नोटिस कर रहे हैं। जिन लोगों को वो अपने पक्ष में समझता था, उनमें से कुछ लोग इससे दूर जा रहे हैं और इसकी क्रूरता को देखते हुए इससे अपने संबंध भी ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय उसके भीतर बहुत बेचैनी है। बाहर से चाहे वो जितना भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, पर अंदर से इसे पता है कि डिवाइन के डंडे तैयार हो चुके हैं इसको पढ़ने के लिए, और असफल और पराजित ये महसूस कर रहा है। इसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हालात इतनी तेज़ी से इसके खिलाफ कैसे चले गए। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ यहाँ पे। वो कई बार अपने पुराने जो इसने डिसीजंस लिए उसे याद करता है और सोचता है कि अगर उसने कुछ बातें अलग तरीके से संभाल ली होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। क्योंकि इसे देखिए, जब बात अपने पे बन के आती है ना, तब इंसान को एहसास होता है कि दूसरे के साथ कुछ भी करो तो कोई उसका एहसास नहीं है। जब अपने ऊपर जो बीज बोया वही पौधा जब उगने लगा तो उसी को उखाड़ के फेंकने की कोशिश इंसान करने लगता है, सह नहीं पाता अपने लिए।
यहाँ पे एनर्जी ये भी फील हो रही है कि इसे अपमान का अनुभव हो रहा है, क्योंकि लोग इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह उसकी यानी कि समूह में बेइज्जती हो रही हो, लेकिन उसके मन में ये भावना बहुत गहरी बैठ रही है कि इसकी छवि गिर रही है। लोग इसके बारे में, इसकी जो ये इंसान जितना बुरा है उससे कहीं ज़्यादा इसकी बुराई चल रही है। इसे लगता है कि लोग इसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, इसकी यानी कि बुराई कर रहे हैं और इसके पुराने कार्यों को याद कर रहे हैं। किसी यानी कि इसका जो कुछ भी इसने संभाल के छुपा के रखा था, लोगों को ये चीज़ें पता चल रही हैं। इसे बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि और भय दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को डर है कि कहीं इसके और रहस्य सामने ना आ जाएं। इसे चिंता है कि जिन बातों को ये छुपाना चाहता था वे लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं। इसी कारण इसके व्यवहार में चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। अस्थिरता इसकी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे आध्यात्मिक अगर हम लेवल पे देखें तो ये समय इसके लिए एक सीख का है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है तो इन्हें पाठ तो पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक उसे लगता था कि शक्ति, नियंत्रण और दबाव से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, कितनी बड़ी गलतफहमी इसके अंदर है। अपनी ताकत दिखा रहा था, इसे ऐसा लग रहा था शक्ति यानी कि नियंत्रण और किसी के ऊपर प्रेशर से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तब तक उसने दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं दिया, आपकी भावना को भी महत्व नहीं दिया। अब परिस्थितियाँ उसे उसी दर्द का अनुभव करा रही हैं जो कभी उसने आपको दिया था। ये किसी दंड की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह इसे दिखाई दे रहा है, जिसमें उसे अपने ही कर्मों का यानी कि अक्स अगर कहें, प्रतिबिंब कहें, अपने ही कर्मों को वो देखने का अवसर मिल रहा है और इसे ये चीज़ें बहुत बेचैन कर रही हैं। अगर हम आपकी एनर्जी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ एक लंबी थकान दिखाई दे रही है। बहुत मतलब दिल इस तरीके से आपका तोड़ा गया है, दिल तोड़ा गया है, यानी कि खाली तोड़ा नहीं गया, निचोड़ के किसी ने रख दिया है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, 3 खंजर घोंप दिए, पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, पूछा तक नहीं कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक थकान भरी ज़िंदगी। आपने काफ़ी समय तक यहाँ पे मानसिक दबाव झेला है। कई बार आपको लगा कि आपकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती दिखाई दे रही हैं। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश ये है कि अपना ध्यान प्रतिशोध पर नहीं बल्कि अपने जीवन को पुनः संतुलित करने पर लगाएं। इस इंसान से दूरियां ज़रूर क्रिएट करें, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर आपकी सारी जो आपके अंदर की जो क्या कहते हैं उसको क्रिएटिविटी इस इंसान के दबाव के कारण अंदर ही छुप गई। आप बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे डर गए हो, लेकिन अभी आप धीरे धीरे उठ के खड़े हो रहे हो। आप इससे दूरियां अगर आपने नहीं बनाई तो बना लो और यहाँ पे ऐसे इंसान के चंगल से धीरे धीरे बाहर निकलो। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, सत्य और असत्य की लड़ाई में समय लग गया आपके जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी समय लग गया, आपने बहुत झेल लिया। यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन समय के साथ लोगों की समझ बदलती भी है। जो व्यक्ति दूसरों को लगातार दोषी ठहराता है ना, अंत में स्वयं सवालों के घेरे में ज़रूर उस कटघरे में खड़ा होना ही पड़ता है। यहाँ पे जो मुझे शो हो रहा है, आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार करके बदलाव लाना, ये सबसे बड़े, जब इस इंसान के सर पे सारे ठीकरे फूट रहे हैं ना, तो अभी इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी गलती को स्वीकार करके और ख़ुद को बदल लेना ही इसके लिए काफ़ी होशियारी होगी। फिर से अहंकार और बहानों के रास्ते पे चलना इसके लिए बहुत बुरा हो सकता है। यदि वो पहला रास्ता चुनता है यानी कि अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो धीरे धीरे इसकी परिस्थिति सुधर सकती है। यदि दूसरा रास्ता चुनता है तो दूसरा कौन सा था? फिर से अहंकार, बहानों के रास्ते पे चलना, दूसरों को परेशान करना, तो इसकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। यहाँ पे यूनिवर्स, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो 2 रास्ते इनको दिए जा रहे हैं। अब ये चुने इनको करना क्या है। आपकी यहाँ पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो मुझे
मैसेज दिखाई दे रहा है कि अपनी गरिमा आप बनाए रखें, कानूनी, आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहें। ये इंसान किसी न किसी बहाने से आपको कानूनी मैटर में खींच सकता है। आपके फाइनेंसेस को आपको ध्यान रखना है। आपके कोई अपने व्यक्तिगत मामलों में सतर्क रहना है और अपनी एनर्जी को उपचार, अपने यानी कि हीलिंग के लिए यूज़ करना है। प्रगति आपको प्रगति और आत्मविश्वास की ओर ले जाए, आपकी हीलिंग को इस तरह से यूज़ करना है। किसी भी व्यक्ति का वास्तविक पतन केवल बाहरी अपमान से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब वो अपनी गलतियों से सीखने से इनकार कर देता है। यही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को इसीलिए 2 रास्ते डिवाइन ने दिए हैं कि अभी चुनो, ताकि बाद में कोई ब्लेम गेम ना कोई कर सके कि हमारे साथ तो ईश्वर ने बड़ा बुरा कर दिया है। तो अभी चुन लो जो, क्योंकि देखिए जो डैश की दुम होगा ना तो वह कभी भी नहीं सुधरेगा, वो अपने ही लाइन पे चलता रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बिच्छू की तरह डंक मारता ही रहेगा। इसलिए ईश्वर भी एक बार मौका देते हैं, जबकि ईश्वर को पता है ये कभी नहीं सुधरने वाला, लेकिन फिर भी एक बार मौका दिया गया है। देखिए यहाँ पे कार्ड जो है लवर, ये कोई आपका लवर हो सकता है या कोई आपका पार्टनर हो सकता है या लवर हो सकता है, कोई भी जिसके आपके साथ बड़े गहरे रिश्ते रहे हैं। कभी आपको प्यार शो किया, उसके बाद आपको ही इसने पूरी तरह दुख देना चालू कर दिया। ये व्यक्ति केवल लालच या अहंकार से ही नहीं चल रहा था, बल्कि इसके भीतर एक प्रतिस्पर्धात्मक मानसिकता भी थी। आपसे कंपटीशन भी ये करता था। आपके टैलेंट को इसने पूरी तरह दबा दिया, प्रेशराइज कर करके आपको यही नहीं यकीन हो रहा कि आपके पास कोई टैलेंट भी है, जबकि आपके पास बहुत टैलेंट है। उसे ये स्वीकार करना कठिन था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे अधिक सम्मान मिले, यानी कि अगर ये आपको इतना कठिन परिस्थितियों में नहीं डालता तो आप बहुत आगे निकल गए होते इससे। पर इसने आपके सबसे ज़्यादा टैलेंट पे ही वार किया, आपके भावनाओं पे वार किया। तो यहाँ पे सफलता या लोगों का विश्वास प्राप्त करे, इससे ज़्यादा कोई ये नहीं चाहता था। इसलिए कई बार उसने सीधे संघर्ष की बजाय पीछे से अनेक तरीके अपनाए हैं। आपके पीछे गॉसिप किया है, भ्रम डाला है, आधी अधूरी बातें, भावनात्मक दबाव आपके ऊपर डाला है, मेंटल प्रेशर या दूसरों को प्रभावित करके माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने रखी है आपके पीछे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद भी आपको ये टॉर्चर करता रहा है, क्योंकि इसे पता है आपके पास और कोई जगह नहीं है जाने की। तो ये कुछ भी, यानी कि मनमानी, अगर मैं बोलूँ ना तो इसने बहुत मनमानी की है आपके साथ। काफ़ी समय तक इसे लगता रहा कि इसकी बनाई हुई कहानी चल रही है, ये ही क्रिएटर है, यही सब कुछ कर सकता है। कुछ लोग इसकी बातों पर विश्वास भी करने लगे थे। इसने उसका विश्वास बढ़ा, इससे ना इसका विश्वास बढ़ा और उसे लगा कि वो हर परिस्थिति को अपने कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे विरोधाभास सामने आने लगा। लोग इसकी सच्चाई को जानने लगे, विरोध करने लगे। लोगों ने इसकी बातों को, उसके व्यवहार के बीच अंतर देखना शुरू किया। ये जो बोलता था वो करता नहीं था। लोग ये समझने लगे ये जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो ये बोलता नहीं है। यानी इसके कर्म में और बोली में बहुत अंतर लोगों को दिखाई देने लगा। अब जो संकट इस इंसान पे आया है, इसका एक बड़ा कारण ये है कि जिन लोगों को वो अपने प्रभाव में मानता था, वही लोग अब दूर होकर स्थिति को देखने लगे हैं। इससे करीबी लोग रख नहीं रहे हैं। जब यहाँ पे इसको हेल्प कम मिल रही है, लोग दे नहीं रहे हैं, तब व्यक्ति को पहली बार अपने वास्तविक प्रभाव का पता चलता है कि ये कितना पावरफुल था। लोगों के बदौलत इसे पावर महसूस होती थी। अब जब लोग इसे पीछे छोड़ रहे हैं, तब इसे पता चल रहा है कि इसके पास तो कोई पावर नहीं है। इस समय इसके मन में कई प्रकार की भावनाएं चल रही हैं। शर्म इसे आ रही है, क्रोध आ रहा है, डर है इसके अंदर, पछतावा है, असुरक्षा है, नियंत्रण खोने की बेचैनी है, कहीं इसके ऊपर लोग ना कंट्रोल करने लगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, पछतावा पूरी तरह शुद्ध नहीं है, ये सब नौटंकी है, नाटक है। इसका जो ये एक गिल्ट में है ना, तो ये गिल्ट सच्चाई नहीं है। अभी भी लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश है यहाँ पे। इसका एक हिस्सा
अपनी गलती पर दुखी है, लेकिन दूसरा हिस्सा इस बात से अधिक परेशान है कि उसकी छवि और प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो। डुअलिटी, दो दो चेहरे, मास्क लगाया हुआ ये इंसान जो भी है यहाँ पे अभी भी ये इंसान अंदर से खुद को पूरी तरह गलत मानने के लिए तैयार नहीं है। ये परिस्थितियों को ही गलत ठहरा रहा है, लोगों को गलत ठहरा रहा है, भाग्य को गलत ठहरा है। तो ये सब नाटक ही तो है और क्या है। कुछ अन्य कारणों को दोष देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बार बार इसके पीठ पीछे ऐसा लगता है कि इसके बारे में बातें हो रही हैं, परिवार के भीतर भी इसके बारे में बातें चल रही हैं। परिचितों जो इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बाहर के लोग हो सकते हैं, वहाँ पे भी इसके लिए बहुत सारी बैक बिचिंग चल रही है। जहाँ पे ये वर्क प्लेस पे भी मुझे दिखाई दे रहा है इसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। ये बातें उन लोगों के बीच जो पहले इसके बहुत ज़्यादा करीबी थे, इसके समर्थक रहे होंगे, वहाँ पे भी ये बात इसके पीठ पीछे बातें चल रही हैं। सबसे अधिक चोट उसे उन लोगों की राय से लग रही है जिनकी राय में वो स्वयं को बड़ा सम्मानित समझता था। कई बार जब कोई व्यक्ति दूसरों की छवि खराब करने की आदत बना लेता है, तब वो ये भूल जाता है कि लोग केवल शब्द नहीं देखते, नेचर भी देखते हैं, व्यवहार भी देखते हैं। समय के साथ व्यवहार ही असली पहचान बन जाता है। जैसा आप करोगे उसी हिसाब से लोग आपको देखेंगे। यहाँ पे मुझे मनी से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है। यदि उसने कभी अनुचित लाभ लेने की कोशिश की थी आपसे या लिया था, तो अब वो मानसिक रूप से लगातार असुरक्षित रह सकता है। उसे ये डर बना रह सकता है कि कहीं कोई पुरानी बात फिर से सामने ना आ जाए, क्योंकि इसने पैसे आपसे ऐंठे हैं, जिस भी तरीके से ऐंठे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो, लेकिन मानसिक आपका दबाव आर्थिक दबाव से कहीं ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। इसने पैसे तो लूटे ही, आपसे लिए ही, और आपको यहाँ पे मेंटल प्रेशर में बहुत यहाँ पे रखा है। मेंटल प्रेशर काफ़ी दिया है इसने। यहाँ पे आपको लेकर दो विपरीत भावनाओं में ये इंसान फंसा हुआ है। एक तरफ नाराज़गी, ईर्ष्या, अहंकार, और दूसरी तरफ क्या है, और दूसरी तरफ ये स्वीकार करना कि आपने जितना सहा उतना वो स्वयं शायद ना सह पाता। वो खुलकर ये बात नहीं मानेगा, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं इसे एहसास है कि उसने सीमाएं पार की थी। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 3 संभावनाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पहली जो मुझे दिखाई दे रही है, वो कुछ समय तक चुप रहे, लोगों से दूरी बनाए, अपनी छवि बचाने की कोशिश करे। दूसरी करेगा ऐसा ये इंसान। और दूसरा ये क्या करने वाला है, वो फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश करेगा और पुरानी बातों को नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही एक एक्टर, ऐसा लगता है कि बनावटीपन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये इंसान धीरे धीरे समझे कि लगातार संघर्ष से उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, इसे समझ में आ रहा है, और उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। ये भी एक नौटंकी का हिस्सा ही है। तीसरा रास्ता सबसे कठिन है, इसलिए वो तुरंत नहीं चुनता दिखाई दे रहा है। तीसरे रास्ते को नहीं चुनेगा वो। इस पूरी परिस्थिति में सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने जीवन की दिशा को उसके व्यवहार से स्वतंत्र कर देंगे। कई बार जब किसी ने लंबे समय तक हमें चोट पहुंचाई होती है ना, जैसे आपको इसने पहुंचाई, तो उसके पतन को देखकर संतोष, इंसान का मन ना एक संतुष्टि ढूंढने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मुझे बता रही है, आपकी वास्तविक उन्नति तभी है जब आपका ध्यान उसके कर्मों से हटकर आपके भविष्य पर केंद्रित हो जाए। आप उसे वो करके दिखा दो जो उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। ये असली उसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बनेगा। अपने आत्मविश्वास को आप वापस लो, आर्थिक सुरक्षा मजबूत करो, आप सीमाएं तय करने की कोशिश करें, आप बाउंड्रीज़ को अपने बहुत ही मजबूत रखें, और अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं के कर्मों से और मजबूत करने की आप जब कोशिश करेंगे ना, तो ये इस इंसान के लिए बड़ा ही पेनफुल होगा, क्योंकि इसी ने आपकी क्रिएटिविटी को पूरी तरह
मार दिया था, अब उसी क्रिएटिविटी से आप इसे मार दो। ये इसने जितना चाहा ना आपको आंखों पे पट्टी बांध के, कितना ब्लैक मैजिक इसने किया कि किसी तरह आप इसकी एनर्जी में बंधे रहें। बहुत ही आप पावरफुल सोल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल सोल हो। हाई प्रिस्टेस, ये द एम्प्रेस क्या होती है? नर्चरिंग, सूदिंग, केयरिंग नेचर, बहुत केयर आपने इसे दिया है, पर इस इंसान ने इसकी कभी कदर ही नहीं की। तो फ्रेंड्स, इसे इसके किया का फल तो मिल ही रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 8 नंबर, 19 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पे है 24 नंबर। ये कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। अब हम एज देखते हैं। यहाँ पे मुझे 49, 48, 53, 56, 39 ये एज मिल रहे हैं। और अब आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए। आज हम लेंगे हैंड रिटन मैसेजेस से गाइडेंस। देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। इतने सारे गिर गए। यू आर माई लकी चार्म। अभी आप बहुत अच्छा अपने जीवन में खुद को संभाल रहे हो ना, अभी लकी चार्म याद आ रहा है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा। आप यहाँ पे भाई हो द एम्प्रेस। आपका क्राउन चक्र बहुत प्योर सोल हो। ये वाइट गाउन है, प्योरिटी का ही ये जो ये वाइट गाउन आप देख रहे हो, ये प्योरिटी का प्रतीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो भैया, तभी तो इतना सब कुछ हो रहा है। और अवॉइड फेक एंड फ्रॉडी पीपल्स। आपके आसपास बहुत सारे ये इंसान खुद ही फ्रॉडी है और फेक इंसान है। सच्चाई तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ऐसे इंसान से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। चलिए, रीडिंग थोड़ी सी आज लंबी हो गई है। नेम इनिशियल्स फटाफट देख लेते हैं। एच, हरिद्वार। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलो हम इस पे रखते हैं। ओके, एच, हरिद्वार से इस रीडिंग को कोई देख रहे हैं। हुबली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। होशंगाबाद, देहरादून, दिल्ली एंड दर्शन नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, अकबरपुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। रुड़की एंड यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भावनगर, ओके, और तमिलनाडु। त्र्यंबके किसी का नाम हो सकता है। टीनू किसी का नाम हो सकता है। तारक किसी का नाम हो सकता है। बिस्वा किसी का नाम हो सकता है। रेखा, रोहित, रोहिणी किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे अमित किसी का नाम हो सकता है। आशु किसी का नाम हो सकता है। और अमित, आशु एंड अभिषेक किसी का नाम हो सकता है। आलोक किसी का नाम हो सकता है। आलोक, आरती किसी का नाम हो सकता है। हर्षिता किसी का नाम हो सकता है। एंड यहाँ पे डॉली किसी का नाम हो सकता है। दीप्ति किसी का नाम हो सकता है। दीपशिखा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।